नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल प्राथमिक पाठशाला पे हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे परख के बारे में। इस सर्वे हेतु कुछ स्कूल सैंपल स्कूल के रूप में चुने गए हैं, जिनकी सूची बीआरसी द्वारा सभी ग्रुप में प्रेषित कर दी गई है। इन स्कूलों में 3 नवंबर 2023 को परख परीक्षा का आयोजन होना है, जिसमें शिक्षक साथियों की ड्यूटी FI यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में लगाई गई है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे SEAS यानी स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए FI हेतु क्या दिशा निर्देश हैं और सर्वे में क्या क्या प्रमुख सामग्री प्राप्त होगी, जैसे SQ, TQ, PQ, टेस्ट बुकलेट संख्या, फील्ड नोट्स, लिफाफे। इन सभी पे हमें किस प्रकार कार्य करना है, सर्वे से पूर्व व सर्वे वाले दिन क्या क्या कार्य किए जाएंगे, सेक्शन और छात्रों की सैंपलिंग किस प्रकार की जाएगी। तो साथियों, आइए इस सर्वे की सभी गतिविधियां किस प्रकार की जाएंगी और किस फॉर्मेट को किस प्रकार भरा जाएगा, देखते हैं। साथियों, जब यह सामग्री आपको प्राप्त हो तो आपको ध्यान देना है कि ये आपको सीलबंद लिफाफे में प्राप्त होगी। यदि किसी भी लिफाफे की सील खुली है तो आप उसकी सूचना ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को देंगे। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वे हेतु हमें क्या क्या सामग्री मिलेगी। सर्वे हेतु SQ प्रश्नावली मिलेगी, जो कि स्कूल के प्रधानाध्यापक या स्कूल प्रमुख द्वारा भरी जाएगी और यह सर्वे से एक दिन पूर्व यानी 2 नवंबर को भरनी होगी, जिसमें स्कूल की डिटेल होगी, जैसा कि इसका एक सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद हमें TQ प्रश्नावली मिलेगी, जो शिक्षक के लिए होगी, जो कि विषय शिक्षक द्वारा भरी जाएगी। यह भाषा और गणित के शिक्षकों द्वारा भरी जानी है, जो सर्वे वाली कक्षा में इस विषय को पढ़ाते हैं। यह परीक्षा वाले दिन यानी 3 नवंबर को भरी जाएगी। इसका भी सैंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हमें PQ छात्र प्रश्नावली मिलेगी, जो कि कक्षा 3 की FI के दिशा निर्देशानुसार भरी जाएगी। कक्षा 3 की OMR को FI खुद भरेंगे व कक्षा 6 और 9 की छात्रों की PQ छात्रों द्वारा भरी जाएगी। समस्या आने पर उनको निर्देश दिए जाएंगे। स्क्रीन पर इसका सैंपल आप देख सकते हैं। अभी हमने जिन प्रश्नावलियों के बारे में बात की, उनकी OMR भी हमें प्राप्त होंगी, जैसे PQ की OMR, TQ की और SQ की। इन सभी पर आपको ब्लैक बॉल पेन से गोले करने होंगे। साथियों, जो हमें PQ छात्र प्रश्नावली प्राप्त होगी, उसमें अचीवमेंट टेस्ट भी बच्चों को करना होगा। जैसे उसमें बच्चों की रुचि पूछी जाएगी, आपको कौन सी विषय अच्छी लगती है, आप विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं, और ICT से संबंधित टूल्स के बारे में उसमें जानकारियां मांगी गई हैं। बच्चे इन प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। कक्षा 3 की OMR FI के द्वारा फिल की जाएगी और कक्षा 6 और 9 के बच्चों को OMR खुद से भरनी होगी। साथियों, यह सर्वे कक्षा 3, 6 और 9 के लिए होना है। कक्षा 3 के लिए हमें 3 प्रकार की बुकलेट प्राप्त होंगी, जिनका सीरियल नंबर 31, 32 और 33 होगा। कक्षा 3 में भाषा और गणित विषय के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 40 प्रश्न होंगे और जिनको हल करने के लिए बच्चों को 60 मिनट का समय मिलेगा। कक्षा 6 के लिए हमें 3 प्रकार की बुकलेट प्राप्त होंगी, जिनका सीरियल नंबर 61, 62, 63 होगा और इसमें भी भाषा और गणित के प्रश्न होंगे, जिनकी संख्या 50 होगी और इसको हल करने के लिए 75 मिनट का समय मिलेगा। जबकि कक्षा 9 के लिए हमें 4 प्रकार की बुकलेट प्राप्त होंगी, जिनका सीरियल नंबर 91, 92, 93 और 94 होगा। इसमें भी भाषा और गणित के प्रश्न होंगे, जिनकी संख्या 60 होगी और इनको हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। साथियों, इस सर्वे हेतु आपको विद्यालय पूर्व में ही आवंटित हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 दिन उस विद्यालय पर जाना होगा, एक परीक्षा से पूर्व यानी 2 नवंबर को। 2 नवंबर को जब आप विद्यालय जाएंगे तो आप वहां पर SQ फॉर्मेट भरेंगे, जो विद्यालय प्रमुख यानी प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जाएगा, और फील्ड नोट्स की कुछ जानकारी भी आप उस दिन भर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आपको विद्यालय का भौतिक सत्यापन भी करना होगा, जैसे जो आपको कक्षा मिली है उसमें कितना नामांकन है, उसमें कितने सेक्शन हैं और बच्चों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं। अब हम बात करेंगे फील्ड नोट्स कैसे भरें। साथियों, फील्ड नोट्स FI द्वारा भरा जाएगा। इसमें स्कूल और बच्चों की कुछ डिटेल भरी जाएगी, जिसे आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रमुख से पूछकर इसमें भरेंगे। ये प्रारूप भी आपको मिलेगा। इस प्रारूप में आपको उस कक्षा की डिटेल भरनी होगी जिसका सर्वे आपको करना है। यदि उस कक्षा के 1 से अधिक सेक्शन हैं तो आपको पहले सेक्शन की सैंपलिंग करनी होगी। उसके बाद जो सेक्शन आप चुनेंगे उस सेक्शन के बच्चों की डिटेल इसमें भरी जाएगी। और यदि विद्यालय पे कोई भी सेक्शन नहीं है तो आप जिस कक्षा का सर्वे करने के लिए गए हैं उसके बच्चों की डिटेल यहाँ पे
भर देंगे। आप जिस सेक्शन या कक्षा का सर्वे कर रहे हैं उस कक्षा के सभी बच्चों की डिटेल को यहाँ पे आपको लिखना होगा, जिसमें आप बच्चों के नाम को लिखेंगे, जेंडर को लिखेंगे और कैटेगरी को लिखेंगे। और उसमें यदि कोई बच्चा CWSN है तो वो भी आपको इसमें लिखना होगा। जेंडर, कैटेगरी और CWSN के लिए यहाँ पर आपको नीचे जो कोड दिखाई दे रहे हैं उन कोड को यहाँ पे लिखना होगा। बच्चों की अटेंडेंस और टेस्ट बुकलेट नंबर और अलॉट स्टूडेंट ID ये आप सर्वे वाले दिन लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, जेंडर, कैटेगरी, CWSN इसके लिए आपको कोड को ही अंकित करना होगा। अटेंडेंस के लिए आप सर्वे वाले दिन जो बच्चे प्रेजेंट होंगे उनके आगे P और जो बच्चे एब्सेंट होंगे उनके आगे A लिखेंगे। ये ध्यान रखना होगा, यदि सेक्शन 1 से अधिक हैं तो आपको पहले सेक्शन सैंपलिंग करनी होगी। जो सेक्शन उसमें चुना जाएगा उसी की डिटेल को इसमें भरना होगा। शुरू के जो कॉलम है नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर, कैटेगरी, CWSN ये आप 2 नवंबर को लिख के इस फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। साथियों, जिस विद्यालय पे आप सर्वे करने गए हैं और उस विद्यालय की सर्वे वाली कक्षा में यदि नामांकन 30 या 30 से कम है और उस क्लास के लिए कोई भी अन्य सेक्शन संचालित नहीं है तो आपको उस कक्षा के सभी बच्चों का सर्वे करना है। आपको किसी भी प्रकार की सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं होगी। यह ध्यान रखना है कि उस कक्षा का नामांकन 5 से कम ना हो। हमें कम से कम 5 बच्चों का सर्वे करना ही होगा और अधिक से अधिक 30 बच्चों का सर्वे करना है। और यदि उस कक्षा के लिए अन्य सेक्शन संचालित हैं, सबसे पहले आप सेक्शन की सैंपलिंग करेंगे और उसमें से आप एक सेक्शन का चुनाव करेंगे। उसके आधार पे आपको सर्वे करना होगा। और जिस कक्षा का आप सर्वे कर रहे हैं या जिस सेक्शन का आप सर्वे कर रहे हैं उसमें नामांकन 30 से अधिक है तो आपको अब बच्चों की सैंपलिंग करके 30 बच्चों का चुनाव करना होगा। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, साथियों इस सर्वे से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका समाधान जान सकते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगामी वीडियो के लिए जुड़ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो अन्य साथियों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे, हम जिस विद्यालय पे सर्वे करने गए हैं और उस विद्यालय पे सर्वे वाली कक्षा के लिए एक से अधिक सेक्शन संचालित हैं तो उस कंडीशन में हम सेक्शन की सैंपलिंग किस प्रकार करेंगे। साथियों, सैंपलिंग करने के लिए हमें यहाँ पर 2 वैल्यू निकालनी होगी, एक RS रैंडम स्टार्ट और दूसरी SI यानी सैंपल इंटरवल। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे RS रैंडम स्टार्ट की। रैंडम स्टार्ट पता करने के लिए आप जिस जगह का सर्वे करने गए हैं वहाँ का आपको पिन कोड पता करना है और उसके बाद आपको पिन कोड में जितने भी अंक हैं उन सभी को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको जो योग प्राप्त होगा, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारा जो पिन कोड है उसका योग 16 है, इसमें हमें 2 अंक प्राप्त हुए हैं। अब हमें वापस से इन दोनों अंकों को जोड़ देना है। इस तरीके से हमें यहाँ पे 7 प्राप्त हो गया तो हमारी जो रैंडम स्टार्ट वैल्यू होगी वो 7 होगी। यानी अब हमारा जो पहला बच्चा होगा वो 7 नंबर अनुक्रमांक वाला होगा, हम उसको ID 1 देंगे। आइए अब देखते हैं SI यानी सैंपल इंटरवल कैसे निकालते हैं। सैंपल इंटरवल निकालने के लिए हम जिस कक्षा का सर्वे कर रहे हैं उस कक्षा में नामांकित कुल बच्चों की संख्या में 30 से भाग दे देंगे। क्योंकि हमें अधिकतम 30 बच्चों का ही सर्वे करना है इसलिए हम यहाँ पर 30 से भाग दे रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमारी उस कक्षा में नामांकन 50 है तो अब 50 में हम 30 से भाग देंगे तो हमारा भागफल 1.66 आएगा। इसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने के लिए हम करेंगे तो यहाँ पर मान 2 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद अंक 5 से बड़ा है तो ये हम इसमें पहले 1 जोड़ देते हैं यानी 2 हो जाएगा। और यदि ये दशमलव के बाद 5 से कम होता तो हम लास्ट की संख्याओं को छोड़ देते यानी हमारा SI वैल्यू 1 ही आता। अब इस कंडीशन में हमारा SI यानी सैंपल इंटरवल 2 होगा। अब हम सेक्शन को सिलेक्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए जो हमारी RS वैल्यू है यानी रैंडम स्टार्ट ये हमारी 7 है तो हमें अब सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए 7 स्टेप चलने होंगे। अर्थात जितनी हमारी RS वैल्यू निकलेगी उतने ही स्टेप हम सभी सेक्शंस के बीच चलेंगे। इसको आइए एक उदाहरण से समझते हैं। अब हम मान लेते हैं हम जिस कक्षा का सर्वे करने गए हैं उस विद्यालय में उस कक्षा के लिए 3 सेक्शन संचालित हैं A, B, C। अब हम तीनों सेक्शन A, B, C के बीच रैंडम स्टार्ट वैल्यू 7 के बराबर 7 स्टेप चलेंगे। ये स्टेप किस प्रकार चले जाएंगे आइए देखते हैं। हमारा पहला स्टेप होगा A से B सेक्शन में,
फिर दूसरा स्टेप बी से सी सेक्शन में, और तीसरा स्टेप दोबारा उल्टा लौटेंगे हम सी सेक्शन से ए सेक्शन की ओर। उसके बाद चौथा स्टेप होगा हमारा ए सेक्शन से बी सेक्शन में, फिर से पांचवा स्टेप होगा बी से सी में, और इसके बाद छठा स्टेप सी से ए में, और अंतिम सातवां स्टेप होगा हमारा ए से बी में। इस प्रकार हम बी सेक्शन पर पहुंच गए। इस प्रकार हम रैंडम स्टार्ट वैल्यू 7 के बराबर 7 स्टेप चलते हुए बी सेक्शन पर पहुंचे हैं। यानी यही सेक्शन हमारा चयनित सेक्शन होगा, और इसमें जो नामांकन है उन्हीं बच्चों का हमें सर्वे करना होगा। यदि इस सेक्शन में 30 या 30 से कम बच्चे हैं तो हमें उन्हीं सभी बच्चों का सर्वे करना होगा, और यदि इस सेक्शन में 30 से अधिक बच्चे हैं तो फिर से हमें अब बच्चों के लिए सैम्पलिंग प्रोसेस करनी होगी। साथियों, यहाँ पर हमने 3 सेक्शन के उदाहरण द्वारा प्रक्रिया को समझा। यदि सेक्शन अधिक होंगे तब भी आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। बस ध्यान इतना रखना है कि अंतिम स्टेप के बाद आपको पुनः पहले स्टेप पे वापस आना है। यानी अगर यदि डी ऑफ सेक्शन भी है तो आप डी के बाद फिर से ए पे आएंगे और ए से दोबारा स्टार्ट करेंगे। आइए अब देखते हैं 30 से अधिक बच्चे होने पर बच्चों की सैम्पलिंग प्रोसेस किस प्रकार की जाएगी। हमने जो रैंडम स्टार्ट वैल्यू निकाली है वो 7 है, और हमारा सेंट्रल इंटरवल 2 है, और जिस कक्षा का हम सर्वे कर रहे हैं यहाँ पर वो उसका नामांकन 50 है। साथियों, इस कुल नामांकन में जो रैंडम स्टार्ट वैल्यू 7 है, यानी 7वें रोल नंबर का बच्चा सर्वे वाले दिन हमारा पहले रोल नंबर का बच्चा होगा, उसको स्टूडेंट आईडी 1 दी जाएगी। उसके बाद हम सेंटर इंटरवल जो है 2 है उसकी गैपिंग से आगे बढ़ते जाएंगे, और कुल नामांकन में से हमको 30 बच्चे छांटने होंगे। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस सीट में 50 बच्चे हैं, जिसमें पहली पंक्ति में 10 बच्चे हैं, और हमारा 7वां रोल नंबर का बच्चा पहला बच्चा होगा, क्योंकि हमारी रैंडम स्टार्ट वैल्यू 7 थी, और हमारा SI यानी सैंपल इंटरवल 2 है। तो अब हम 7 में 2 जोड़ेंगे, अगला बच्चा हमारा 9 नंबर वाला होगा। इसी प्रकार अब हम 2-2 के अंतर से आगे बढ़ते जाएंगे, और जब तक 30 बच्चे नहीं मिल जाएंगे इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 नंबर और 9 नंबर के बच्चे को मिलाकर हमको अब तक 22 बच्चे प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें 8 बच्चों की और आवश्यकता है। अगले 8 बच्चे प्राप्त करने के लिए अब हम 49 के बाद 1 को छोड़ते हुए लौटकर वापस 1 पे आ जाएंगे। अब 1 नंबर वाला बच्चा हमारा 23 नंबर का बच्चा होगा। अब इसमें हम SI यानी सैंपल इंटरवल जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अब 3 नंबर और 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर और 16 नंबर, इस प्रकार ये 8 बच्चे और प्राप्त हो गए। अब हमारे टोटल 30 बच्चे हमें मिल चुके हैं। इन बच्चों के साथ हम सर्वे की परीक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, कक्षा में 30 से अधिक बच्चे होने पर किस प्रकार हमें 30 बच्चों का चुनाव करना है, हमने इस प्रक्रिया को जाना। साथियों, अब हम बात करेंगे बैठक व्यवस्था के बारे में। बच्चों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार रखनी है कि जो आपको बुकलेट मिलेंगी, प्रत्येक पास वाले बच्चे पे अलग बुकलेट होनी चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर पहले बच्चे पे 31 नंबर की बुकलेट है, दूसरे बच्चे पे 32 की, और तीसरे पे 33 की, फिर से एक 31 की और फिर 32 की। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक पास वाले बच्चे पे सेम नंबर की बुकलेट ना हो। बुकलेट हमें कितने प्रकार की प्राप्त होंगी इसके बारे में पूर्व में ही बताया जा चुका है। सर्वे वाले दिन जो भी अधिकारी परीक्षा केंद्र पर विजिट करेंगे उनको ये मॉनिटरिंग परफॉर्मा भरना होगा। साथियों, परीक्षा समाप्त होने के बाद आपको जो भी मटेरियल इस परीक्षा के लिए मिला था 2 प्रकार के लिफाफों में रखना होगा। एक लिफाफे में हम यूज्ड मटेरियल रखेंगे और दूसरे में अनयूज्ड। जो बच्चों को क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी वो भी आपको इनमें रखनी है, अर्थात परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का मटेरियल नहीं छोड़ा जाएगा। परीक्षा के अंत में यह सभी सामग्री आप BLC यानी ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर को देंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर के पास पहुंचाएंगे। साथियों, आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए सहायक होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों को शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक साथियों की सहायता हो सके। धन्यवाद।